अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज मैं आपको अपने माल और ज़र की हिफाजत के लिए कुछ ख़ास चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ जो मेरे सामने बार-बार आती है उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। मज़हब इस्लाम को लेबल कर दिया गया है कि ये जो है मज़हब इस्लाम दुनिया में टेररिज़्म और ख़राबियों की वजह है। जबकि इस पर मेरी अपनी जो तहक़ीक़ है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप अपने आँखों से देखें और ख़ुद जानें कि क्या मज़हब इस्लाम खराबियों की वजह है या वो और दीगर ममालिक जो खराबियों की वजह है वहाँ मुसलमान कितने कलील तादाद में हैं या फिर इस्लाम का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मज़हब इस्लाम अमन व आफ़ियत, खैर व खैराफ़त और मोहब्बत का मज़हब है। इस्लाम को क्यों जोड़ा जाता है उस पर मुझे शिकायत है और उसी पर मेरी तहक़ीक़ आपके सामने है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िनाकारी के जो अड्डे हैं जहाँ पर ज़िना 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा होती है वो मुल्क हैं। नंबर 1 थाईलैंड बौद्ध है, डेनमार्क ईसाई, इटली ईसाई, जर्मन ईसाई, फ्रेंच ईसाई, नॉर्वे ईसाई, बेल्जियम ईसाई, स्पेनिश ईसाई, यूनाइटेड किंगडम ईसाई, फिनलैंड ईसाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा डकैती वाले मुल्क डेनमार्क और फिनलैंड ईसाई, जिम्बाब्वे ईसाई, ऑस्ट्रेलिया ईसाई, कनाडा ईसाई, न्यूजीलैंड ईसाई, भारत डेमोक्रेसी, इंग्लैंड और वेल्स ईसाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईसाई, स्वीडन क्रिश्चियन और दक्षिण अफ्रीका वो भी ईसाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब की लत वाले मुल्क, जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, इस तरह हम मुसलमानों को ख़ास तौर से, और इसके अलावा भी मैं आइंदा आपको इसके बारे में बताता रहूँगा और इसकी ख़बरदारी मैं आपको करता रहूँगा ताकि आपको ये पता चलता रहे कि इस्लाम को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और इस्लाम का नाम ज़बरदस्ती बदनाम करने के लिए खराबियों की फहरिस्त में डाला गया, जबकि इस्लाम का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम इन चीज़ों को कभी फ़रोग़ नहीं देता। इस्लाम इस तरह की चीज़ों से हमेशा अपने आप को दूर रखता है। इस्लाम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर भी इस्लाम के बारे में इस तरह की गलत फहमियाँ दुनिया के सामने लाई जाती हैं और हर शख्स ये समझने लगता है कि ये एक ऐसा मज़हब है कि जो मज़हब इंसान को ख़राबी की तरफ ला रहा है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आज मैं आपको माल और ज़र की हिफाजत के लिए एक ऐसी दुआ बता रहा हूँ जिस दुआ को अगर कोई भी शख्स पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह ताला उसके माल और ज़र पर कभी भी किसी तरह का ज़वाल नहीं आएगा। हर उस शख्स को चाहिए जो किसी भी ऑफिस में काम करता हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, अपने बिजनेस करता हो, दुकान करता हो, स्टॉकिस्ट हो या फिर वो भले ही सड़क पर खोमचा ही क्यों ना लगाता हो, सबसे पहला काम तो वो शख्स ये करे कि नमाजों की पाबंदी करे और जब अपने काम को शुरू करे उससे पहले एक मर्तबा आयतल कुर्सी, पहले सूरह फातिहा पढ़े, आयतल कुर्सी और चारों कुल ज़रूर पढ़े और पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने कारोबार में खैर व बरकत, तरक्की, बेहतरी, बरतरी और उरूज के लिए दुआ करें। और जब वो दुआ कर चुके फिर उसके बाद में अपने कारोबार की बिस्मिल्लाह करें, इंशाअल्लाह ताला उसके कारोबार में खूब खूब खैर व बरकत होगी और उसके कारोबार में बेशुमार बरकतें और तरक्कियाँ अल्लाह की तरफ से होंगी और तमाम बरकतें और तमाम नेमतें अल्लाह की ही तरफ से हैं और हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। इसके मिसाल मैं आपको बताता हूँ, नमाज में रुकू एक है लेकिन सुजूद दो हैं। यानी रुकू तो एक मर्तबा होता है एक रकात में, लेकिन सुजूद दो होते हैं। इसका आप मकसद समझ लें कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही लौटना है। इसलिए अपने अमाल सालिहा बेहतर रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और अपने रब से अपने कारोबार, अपने काम में बरकत और तरक्की के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है।
میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور لوگوں تک اسے پہنچائیں، یہ ثواب جاریہ ہے۔ ویسے تو شیطان روکے گا، آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔